एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका मंशूर काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज देखिए ना शहर आज भी मूलभूत सुविधाओं से शहर वंचित है। लेकिन आज देखो, मैं शहर के मैं लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने सब पे भरोसा किए। एक वक्त मुझको चुन कर दो और मुझ पे भरोसा करो। सभी ने बड़े बड़े ओहदे के ऊपर रह के किया। मैं तो एक कारपोरेटर होने के बाद भी जो काम करता हूँ आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। कई गुड़ गीला कई बनिया ढीला, बिरादरी का राजकारण जो था वो ख़त्म होने जा रहा है इस टाइम के अंदर। जो लोग को जोश था कि हम बिरादरी के नाम के ऊपर चुन के आते, आप बिरादरी वो नाम से वोट देने वाली नहीं, क्योंकि जो नहीं काम होते थे लीडर को ऐसा लगता था कि मेरी बिरादरी मुझे वोट दे रही है, इसके लिए लीडर काम नहीं करता था। मगर अल्लाह के फजल करम से मैं पूरा शहर के अंदर आज तक के मिला के 55-60 हज़ार घरों तक के मैं पहुंच चुका और लोगों के से मिलता जुलता लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर बिरादरी के लोगों ने मुझे पसंद किया। ये मेरी जो वोटें है, ये जो मेरी मुलाकात है, ये वोटों में जिस दिन तब्दील होंगी, इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट एक अलग आएगा। मुझे ये उम्मीद है शहर के लोगों से, क्योंकि शहर ये चाहता है कि काम करने वाला बंदा है। और मैंने हर वक्त तो आप लोगों ने देखा कि मैंने शहर के लोगों की खिदमत किया, काम किया। जब जो लोग मेरे पास आते थे, तो माजी आमदार हो या आज के आमदार साहब हो, इनसे काम नहीं होता था तो लोग मेरे पास आते थे। ऐसे भी लोगों का मैंने काम किया और ये लोग मुझे वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे ऐसी उम्मीद है। और शहर की भलाई के लिए मैं हर हाल में काम करूँगा। एजाज भाई, आपने अपने मंशूर में कहा कि बुनकर भवन की तामीर करेंगे। एक बुनकर भवन की नहीं, मजदूर भवन की तामीर करूँगा। एक बुनकर भवन का संग बुनियाद आपने रखा था, अब उसकी तामीर शुरू हो गई। आप जाके देख लो साहब, काम शुरू हो गया। आज अभी यहाँ से उठेंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप वहाँ जाके देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। 3-4 रोज से काम शुरू हो गया उसका। आपके एक युवा अध्यक्ष ने समाजवादी की हिमायत की है कांग्रेस। ये युवा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैंने मंशूर जारी कर दिया। अब इन लोगों का काम है, अगर तुम बोलेंगे तो फिर मैं बोल ही देता। लो कहाँ है चिट्ठी? भाई मंशूर के ऊपर तुम लोग बात कर लो, फिर मैं बोलता हूँ आप लोगों को। मंशूर के ऊपर कुछ बात करना है तो कर लो, फिर उसकी बात कर दूँगा। इलेक्शनी मंशूर तो आपका अच्छा है। पहली मरतबा असेंबली चुनाव लड़ रहे, इससे पहले म्यूनसिपैलिटी का लड़ा, कॉर्पोरेशन का लड़ा। इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे तो क्या तकलीफें आपको आई? देखो, तकलीफ़ यही है कि लोगों तक पहुंचना सबसे बड़ी बात रहती और मैं लोगों तक के पहुंच रहा हूं। बाकी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है। मुझे वो भी बात का दुख नहीं कि अयूब भाई मेरे बहुत करीबी थे और मेरे को छोड़ के चले गए। वो चीज़ मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर सोचा नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज़ की और अल्लाह की ज़ात के ऊपर, उसके बाद मुझको मेरे ऊपर भरोसा है कि जो मैंने पा रहा हूँ ये मेरे काम का मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। ये किसी की वजह से मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट लोगों से मिलता। ये नहीं मेरी ऑफिस के अंदर आने वाले को बोलते कि कोई मेरा आदमी क्या रुक जा, अभी साहब बात कर रहे, साहब अभी बैठे हैं, साहब बिज़ी है। मैं लोगों से बिलरास्त मिलता हूँ। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरा रोज़ का रूटीन ऐसे भी 1-2 बजे रात तक के मिलना रहता और सुबह से काम रहता करना। तकलीफ़ यही है कि लोगों के पास जाना, नींद नहीं होती लोगों के। आज इतनी सुबह से उठ के एक हाउस टू हाउस 6 घंटा रेगुलर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और तकलीफ़ यही है कि मेरे यहाँ पर राजकीय आदमी कोई नहीं है। जो शहर के लोग हैं, आप जैसे दोस्त बिरादर भाई, जो वार्ड के लोग हैं, यही बेचारे मेरे लिए मेहनत कर रहे। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और मेरी माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा करता कि रोज़ मेरे लिए घर से निकलकर सुबह से शाम तक के मेहनत कर रहे। मेरी खुद की फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी भाभियाँ, मेरे बहनें लोग, मेरी बुआ लोग, यानी घर का पूरा ख़ानदान लगा हुआ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो ये मौके को हाथ से जाना हम भी नहीं देना चाहते। और मैं सब लोगों के से दुआ की अपील करूँगा, शहर के लोगों से कि यार आप लोगों ने 5 वक्त तो मुझे कारपोरेटर बनाया, एक वक्त तो अल्लाह ताला अगर मुझको मौका देगा तो शहर के लोगों, मैं शहर के अंदर तुम्हारी कोई भी ऐसे कसर नहीं बाकी रखूँगा कि मैं तुम्हारे को खरा नहीं उतरूँगा।
जब आएंगे आप, मेरा घर का दरवाज़ा, मेरा ऑफिस का दरवाज़ा आपको खुला मिलेगा, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या मेरी माँ बहनें हो या मेरे यानी माँ बहनों से बढ़कर मेरी बुज़ुर्ग जो माँ बहनें हैं, वो भी मेरे को अगर बुलाना करे आने के लिए तो जाने, तो किसी ने मुझे बुलाया तो मैं उसी पर खरा उतरूँगा, उनसे जाकर मुलाकात करूँगा और इंशाअल्लाह ताला पूरा वक्त तो जहाँ यानी ऑफिशियल टाइम के बाद पूरा वक्त लोगों के बीच दिया करूँगा। ऐसी मैं उम्मीद शहर के लोगों से जताना चाहता हूँ कि एक वक्त मुझे दीजिए, सबको आपने दिया, एक मौका मुझे दो आप लोग। एजाज भाई, आप बुनकर भवन तक जो काम किया है, तो आप तक इस बुनकरों से क्या उम्मीद है? मैं आपको पहले बोला कि मैं शहर के अंदर जो घूम रहा हूँ उसका रिस्पांस तो अल्लाह ताला देख रहा है, मुझे क्या रिस्पांस है मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जब ऑटो में तब्दील होगा तो ऑटो के अंदर तब्दील होगा तो आप समझ जाएंगे मुझको कितना इसके अंदर ये है। नया पूरा हो गया, किला हो गया, कच्चा इलाका हो गया, स्लम एरिया हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे एक दो घर छोड़ के बाद तीसरा आदमी घर में लेके जाता है, मुझे पानी भी तो पिलाता, दूध पिलाता, कुछ तो बेचारा ये करता मेरे लिए, खजूर लाएगा, कुछ ना कुछ खिलाता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई गया था वो मेरे घर के ऊपर आया, तो मुझको गले लगाकर हर हाल के अंदर ही करते। मुझे बहुत उम्मीद है इस शहर के लोगों से कि जो शहर ने इस एक महीने के अंदर मुझे जो मोहब्बत दी और प्यार दिया, रिजल्ट तो जो भी आए अल्लाह की मर्ज़ी होती है हर चीज़ में। बहरहाल ये प्यार मोहब्बत मैं कभी ये लोगों को नहीं भूल सकता। सभी लीडरान घर घर जा रहे हैं तो उनको भी आवाम इस तरीके का रिस्पांस दे रही है जिस तरीके का आप बता रहे हैं। कोई लीडर नहीं जा रहे मालेगांव शहर के, आपको नहीं मालूम है। हाउस टू हाउस जाने वाला मैं ही एक बंदा है कि 60,000 55-60,000 घर तक पहुँचा हूँ आज तक के मैं। इस्माइल कासमी की अभी तबीयत खराब हुई तो वो भी रोज हाउस देखो वो कैसे जाते कि भाई ये कर ले गए तो ये जैसे यहाँ पर है तो इतना थोड़ा सी एरिया घूम लेंगे। मैं किले से लेकर हारून अंसारी नगर तक के पूरा किया। कहाँ से लेके किला गालिब नगर के पास से शुरू किया, यानी जो शुरू जहाँ से किया ये एरिया पूरा करने के बाद आयशा नगर किया, सिर्फ मेरा इधर सोनिया कॉलोनी और हज़ार खुली रह गई है। तो मैं ऐसा पूरा के पूरा पट्टा पकड़ के चल रहा हूँ। आज तक के मैं 60,000 घर गए, छोटी बात नहीं है। कुछ लोग छोटे छोटे चले जाते, ठीक है ना, हर जगह अपने कोई ना कोई लड़ते। मैं तो पहली टाइम असम्बली लड़ रहा हूँ। मुफ्ती साहब 3 टाइम अगर इलेक्शन लड़े, उनकी अगर बात कर रहे हैं आप, तो मुफ्ती साहब तीसरी टाइम इलेक्शन लड़ रहे। मैं तो पहली टाइम लग रहा, अगर मुझे किसी ने एक फूल की पंखड़ी भी दी तो मैं तो उसको फूल समझूंगा ना। अच्छा, कांग्रेस का मालेगांव शहर में बड़ा वोट बैंक रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म अब तक रहा है। इस तरह के इलेक्शन में कांग्रेस के अब तक झंडे डंडे बैनर टोपियां सब दिखती रही, आपके थोड़ा सा गायब है। क्या लगता है कि बगैर झंडे डंडे के भी जो है वोटर आपका साथ देंगे जो ऑलरेडी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? देखो पुराने जितने भी लोग थे कांग्रेस को मानने वाले लोग वापस कांग्रेस को वोट देंगे। जहाँ पर हम लोग गए वो लोगों ने यही कहा कि भैया हम लोग कांग्रेस को मानने वाले हैं और हम कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसी कांग्रेस की 20 से 25,000 वोट एकदम फाइनल वोट है मालेगांव के अंदर। जो दिखती नहीं वो देते हैं वोट, वो देते हैं। और झंडा बैनर लगाकर, एक अभी रिक्शा वाले ने मुझे बोला, सुनो मैं आपको बताता, गांधी मार्केट के अंदर है ना, मैं खड़े था यानी वो दे रहा था, तो एक रिक्शा वाले बोले ओ भैया इधर आओ, बोले अरे एक दो ना, बोले तो मैंने उसको एक दिया तो क्या बोलता मालूम है क्या, बोले ये शेख आसिफ साहब की रिक्शा का उसके ऊपर पोस्टर चिपकाया था, तो मुझे बोलता है अरे जबरी चिपका दिया हमारे इसके ऊपर। तो ये दिखता कुछ, दिखेगा कुछ और बिकेगा कुछ, है ना। तो ये सारी चीज़ का दिल के ऊपर फैसला करता है अल्लाह ताला। यार ये दिखने के ऊपर फैसला करूँगा तो लोगों के, तो मैं कहीं भी जाके बांध दूंगा, उससे वोट नहीं मिलती। तुम लोगों के दिलों के ऊपर राज करो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम दिलों पर राज करेंगे, शहर तुम्हारे को मौका देगा। जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे, या किसी का डर है या दबाव है, सब क्या वजह से सामने? देखो मालेगांव शहर के अंदर है ना, मालिक के ऊपर जब से गोली चली उसके बाद से शहर पूरा डर सहमा हुआ है। अच्छे लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मोबाइल के अंदर एक मैसेज है दुबई का, यानी दुबई का बोलता सऊदी अरब का, वो चैटिंग चल रही थी उनकी, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के डाला। बोले भैया कौन करेगा, बोले इनके सामने, बोले मैं भैया को 200 वोट दिला दूंगा, बोले एजाज बेग साहब को, बता मेरा मोबाइल, समझे 200 वोट, बोले मैं पक्की मेरी दिला दूंगा, बोले मैं भैया को मिलने भी नहीं गया, बोले आज तक वो सऊदी के अंदर काम करता, वो सऊदी यहाँ मालेगांव से बात कर रहा था वो, तो उसने शेडिंग करके उसके ऊपर डाला और मेरे को उसने स्क्रीनशॉट डाला कि चाचा देखो मेरा एक दोस्त तो है, वो वहाँ से मुझे ये डाला, बोले उसने कि यार मैं भैया चाचा को वोट दिला दूंगा, बोले 200 वोट मेरी पक्की, समझे। तो इस तरीके के लोग काम कर रहे, लोग दहशत के अंदर है मालेगांव के अंदर। तो ऐसे जितनी वोटें सब मिलते आ रही, जैसे ये 200 बोले ऐसे, तो आप कितनी वोटें लेंगे? अरे मैं आज की तारीख के अंदर फाइट में हूँ भाई, फाइट के अंदर मेरा मुकाबला किससे रहेगा, ये आप लोग जब पेटी खुलेंगे देख लेना। तो मुकाबले तो बोलते हैं कि आप मुकाबले में नहीं होते।
ऐसा है कि वो बोलेंगे नहीं तो उनकी दुकान कैसी चलेंगी, कौन है कौन नहीं आपको दिख जाएगा ना, समझे क्या। ये देखो ये इसका ये वहाँ से आदमी वहाँ से उसको बोल रहा मालेगांव वाले को, वो बोलता 200 मैं और एजाज बेग साहब की पक्की, बोले मैं जाएंगे नहीं, हम लोग धंधे पानी वाले ये गुंडागर्दी करते, बोले गुंडे लोग हैं, बोले इसके लिए हम लोग खुलकर नहीं आ रहे। ऐसे हज़ारों की तादाद के अंदर लोग हैं कि वो डरे सहमे, उनको कोई लेना देना नहीं है सियासत से। अच्छे शरीफ लोग बोलते हैं यार क्या लेने का, जान दो हम लोग वोट दे देंगे। तो मैं घर घर जा रहा तो लोग यही बोलते हैं कि भैया बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल आओ मत, हम लोग वोट दे देंगे। सर आपके मुखालफी स्टेज से आपका नाम लेने से बच रहे हैं, आप पर कोई इल्ज़ाम मतलब लगा नहीं पा रहे हो। क्या इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे ऊपर, क्या इल्ज़ाम लगाने की चीज़ है क्या मेरे पास, मेरे ऊपर से तुम आप बताओ। तुम लोग मेरे सामने सब पत्रकार भाई लोग बैठे मेरे, मैं कभी भी बेबाक दबंगाई से बोलता इसके लिए कि मैं कुछ नहीं करता, लेता नहीं, कोई तोड़ी करता नहीं कारपोरेशन के अंदर, इसके लिए मेरा जवाब नहीं दे रही। नहीं तो इन्होंने मेरा एक सवाल का जवाब देना फिर और खोल के रख दूंगा। इन्होंने कहाँ का तोड़ी करते, कहाँ पैसे लेते, क्या करते। अभी तो मर्यादा में बोल रहा हूँ मैं काम की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहा, शहर के अंदर विकास के नाम पे मैं इलेक्शन लड़ रहा। देख साहब 5 दिन बचे हैं प्रचार को, तो कोई नेशनल लीडर या कोई आने वाला हो सकता है आज इमरान प्रताप को टाइम मिल जाए कल या परसों के लिए। निहाल अहमद से लेकर मुफ्ती इस्माइल कासमी तक सबने इलेक्शन मंजूर जारी किया, मगर 100% काम कोई नहीं कर सका। आपकी क्या गारंटी है कि चुन के आने के बाद कितना काम करेंगे? अरे मैंने चुन के तो गारंटी कि आदमी मर जा रहा, आज शाम को रहेगा, शाम को मर जाता, उसकी भाई गारंटी क्या रहती, वो तो अल्लाह की दी हुई चीज़ है। काम करना मेरा, मैं कारपोरेटर है, कितना मैं जितना काम करता कोई करता कि तुम्हें मेरी गारंटी बता दो। चलो मैं जितना पैसा लाया मालेगांव के अंदर, एक सादा कारपोरेटर किसी ने काम किया, इतना तुम लोग की गारंटी दे दो मेरी चीज़ की। चलो मैं मेरे तो उमंग है, इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं क्या बोलता, क्या गारंटी? मैं क्या बोलता, मुझे तो उमंग है काम करने की। और देखो एक बात अच्छी सुनो, सरकार ने मुझे आप लोगों ने चुन के देना और सरकार ने आना है ना, ये शहर का समझ लेना किस्मत रहेगी। ये 200 करोड़ आया, 400 करोड़ आया और झूठ बात करने का तरीका मुझे नहीं आएगा। अल्लाह ने उससे बढ़कर काम करूँगा। साल भर का पीरियड ये शहर के लोगों ने मुझे देना सरकार आने के बाद। उसके बाद जिस रोड से एजाज बेग चलेगा ना, तो वो रोड का काम बोल दूंगा चालू कर, बाद में फंड भी आएगा और टेंडर भी निकलेगा, मेरा काम करा के दूंगा। इस तरीके की मेरी नीयत है शहर के अंदर अच्छा, काम अगर करने सरकार का। नहीं आई तो भी मुझे है ना, आज मैंने यूपी सरकार से पैसा लाया, आप लोगों को मालूम है, यूपी सरकार से पैसा लाया। ताल्लुकात मेरे अच्छे, ताल्लुकात वसी है। मैं आज जो आमदार है, मिनिस्टर है, मैं सबसे मिलता जुलता, सबसे ये करता हूँ, आप लोगों को मालूम है। उनके ज़रिए से काम करा के दूंगा आप लोगों का शहर का। सुलेमानी चौक वाला 3 करोड़ बनाए ना, बुनकर भवन बना रहा, सब कर रहा हूँ ना आप लोगों की दुआओं से। छोटा आदमी हो मेरा, लोग इसकी वजह से मुझे पसंद कर रहे हैं शहर के अंदर कि यार भैया आप काम बहुत करते। यानी ये काम तो जाने तो आज माँ बहनों के जो मसले हैं, मसाइल है घरेलू, वो भी मैं हल करता बैठ के, और अच्छे तरीके से हल करता कि नहीं यार बहन लोग अपनी बेटियाँ अपने घर पहुँच जाए, लोगों को समझा बुझा के बेटियों के भी मसले हल करता। ये सारी चीज़ अल्लाह ने दिया है। सब ज़रूरी नहीं कि ये काम करें, ये काम के अलावा भी मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ। आपने देखे कि गुज़िश्ता साल मैंने 40 लाख रुपया लगा के 25 बेटियों की शादी करके दिया, मैंने खुद का पैसा लगाया। अभी मैंने 80 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के दिया, और बहुत कारनामे है। तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए भी करता आदमी, अपने लिए नहीं करता। मेरे तो ये अरमान थे कि मैं 25 साल का सिल्वर जुबली प्रोग्राम कैसे मनाऊँ, तो अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया था कि मैं 25 लोगों का बच्चियों की शादी करो, मैंने कर दिया। और अल्लाह ने अगर नवाजा तो आगे गरीबों के लिए कैसे करना, मज़दूरों के लिए क्या करना, सेठ लोगों के लिए क्या क्या उनको फैसिलिटी देना, यहाँ के बुनकरों के लिए सारी चीज़ें मैं करूँगा। युवाओं का क्या है वो देख लो। यूथ कांग्रेस वाले बताइए क्या मामला था? वो आए, समाजवादी की हिमायत दी, उन्होंने जाकर ऊपर से ऑर्डर। समाजवादी को जो सहवाल भाई हिंदुस्तान यूथ मालेगांव यूथ कमेटी के जो सदर थे, इनको कोई ऐसा ऊपर से प्रेशर या कोई दबाव आया नहीं है, ना तो कोई लेटर आया है। क्योंकि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो कोई प्रूफ नहीं कर पाए। मीडिया वालों ने जब बोला कि आपके पास प्रूफ है, तो बोले मैं शो नहीं कर सकता। तो अगर वो मीडिया वालों के सामने शो नहीं कर सकते, तो हम लोग यूथ के नायब सदर हो, तो हम लोग से तो कोई बात छुपी नहीं रहना चाहिए। वो हम लोग को तो वाज़ेह तौर से मालूम रहना चाहिए, उसकी कोई वजाहत नहीं भई है। अब वो अंडर बेटे क्या हुआ है उनका ये नहीं मालूम, लेकिन ये फाइनल है कि यूथ की पूरी बॉडी किसी को शमूलियत नहीं दी है। हम कल भी एजाज बेग साहब के साथ थे, आज भी है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। और सियासत में ऐसी मकदार में किसी लीडर का साथ छोड़ के जाना, ये इंसान फरामोशी और पीठ पे खंजर मारना है।
तो वो लोग के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? कार्रवाई जिनको जहाँ जाना तब साहब बोल दिए हैं। बोलेंगे ना, हमारे ऑब्जर्वर आए उन्हें बताएं। अभी जो सीनियर लोग हैं, हमारे ऊपर के जो लोग हैं, वो आपको इसका जवाब देंगे। हम जो लोग हैं अभी, जैसे माजिद बनारसी भाई है हमारे, ये नायब सदर है। मैं अंसारी अजहर नायब सदर है। हमारे फैसल भाई है नायब सदर है। तायरा मैडम है जो मोमिनपुरा वार्ड से है, प्रभाग अध्यक्ष नयापुरा। और महमूदा मैडम है कसाबपाड़ा वार्ड से है। हाफिज़ फैज़ान साहब है नयापुरा वार्ड से है। हाफिज़ जीशान है पवारवाड़ी से है। सैयद निसार सैयद इब्राहिम अपने हकीम नगर से है। वो था बंदा यहाँ पर रात को हमारे साथ वापस आया, शाम में गए तो आएगा वापस। उसको इल्म नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ला इल्मी में उसको ले जाया गया। उसको कोई ऐसा वजाहत करके बता ही नहीं गया कि ये करना है। उसको ले आके बैठा दिया गया। उसको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। वो कल भी हमारे साथ था, आज भी अल्लाह करम वो हमारे साथ। जब एक साहब एक आखिरी सवाल, मजलिस के उम्मीदवार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, सबको बीमारी हो सकती, तुमको भी, मुझे भी, किसी को, मगर शहर में कल ही से रिक्शा लेकर निकल गए हमदर्दी लेने के लिए। दुआइया मजलिसों का शुरुआत हो गई, जगह जगह रोक के वीडियो जारी जा रही थी, इसके बारे में क्या? देखो, हम लोग सियासत के अंदर 20% सियासत करना और 80% समाज कारण करने के लिए हम सियासत के अंदर है। पहले दिन हुआ, सभी शहर के लोग गए, उनसे मुलाकात किए, उनके लिए 2 कलमात बोले कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमने कल ही भी बात की। अगर कोई उसको पूरा सियासत के अंदर लेके चले जाएगा तो ये शहर बहुत समझदार है, ऐसा समझदार है शहर कर रही है, बहुत ज़्यादा उसका ही करेंगे। पहले दिन हमने जैसे उनकी बीमारी का भी सुना और हमारा जहाँ जलसा था कि भाई इनकी तबीयत ऐसी इतनी ख़राब है, और सही मानों में भी आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, इनकी सांस रुक गई थी रात में कुछ टाइम के लिए। वो तो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी दिया था, तो वो समझ लेना कि वो रिटर्न हुए, नहीं तो उनका मामला उस दिन ख़त्म हो चुका था। इतना सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो आज का इलेक्शन और भी और हो सकता, ज़िंदगी रही तो पगड़ी सलामत रहेंगे, अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो वो उसके लिए सियासत करने की ज़रूरत नहीं। हम अभी भी उनके लिए दुआइया कलमात कहेंगे कि अल्लाह ताला वो सेहतमंद हो जाए, रोबे सेहत हो, शहर के अंदर आए, खिदमत करे शहर का, अपने बाल बच्चों में रहे। बहर अगर इस तरीके की सियासत करेंगे तो शहर पसंद नहीं करता। ये कुछ लोग अगर इस तरीके की सियासत करेंगे कि भाई वहाँ से करने का और बताने का और राजकीय हमदर्दी लेने का, तो ये काम शहर के अंदर नहीं होगा। ये शहर के अंदर ये अच्छी बात है कि भाई वो बीमार है, हम तो अभी भी अल्लाह से दुआ करेंगे, आज भी करेंगे और कल भी करते रहेंगे। उसके लिए क्या, हर मोमिन के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला अगर किसी को सेहत है तो हम जाते मिलने के लिए तो उसके लिए कहते हैं कि आप अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हम हर मोमिन के लिए हम ये करेंगे कि भाई आप लोग सेहतमंद रहे। तो मेरी यही उन लोगों से गुजारिश है कि इसके ऊपर ज़्यादा राज करने की ज़रूरत नहीं। ये शहर को आप ये फोकस करो कि हमने काम क्या किया, क्या नहीं किया, हम क्या करने वाले हैं। सभी पार्टी के लोगों को तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई विकास के मुद्दे पे बात करो। विकास के मुद्दे पे बात होती नहीं और बस दूसरी तरीके से बात होती, पैसा दो, लो, वर्गलाओ, लोगों को बिरादरी का राजकारण करो, ये सब होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला शहर बदलाव की तरफ है, शहर बदल देगा। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मालेगांव शहर 114 कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली का मैं उम्मीदवार हूँ और हम लोगों ने जो मंसूर जारी किया है, कम वक्त के अंदर अच्छे वादे, सरकार आने पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि इक़्तिदार आने पर ख़वातीन को कांग्रेस सरकार की जानिब से 3000 रुपया माहाना बतौर वजीफ़ा दिलाऊंगा। सरकार की माँ बहनों के लिए बड़ी घोषणा है। आज की सरकार लाडली बहना के नाम पे 1500 रुपये दे रही थी। बहरहाल हमारे नेता राहुल जी गांधी ने 3000 रुपया देने का बोला। उन्होंने ध्यान रखा है कि महंगाई सर पे चढ़ती जा रही है और अगर एक घर के अंदर 3 महिला है, 4 है, तो 4 अगर रहेंगे तो 12,000 मिलेंगे, 3 रहेंगे तो 9,000 मिलेंगे। एक से ज़्यादा जितने रहेंगे उतना पैसा 3000 रुपया हर महीना मिलेगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किए। 100 यूनिट बिजली की फ्री, 25 लाख रुपये का तक के नौजवानों के लिए हेल्थ बीमा करवाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने यहाँ पर जो हालात आते हैं शहर के अंदर, हेल्थ बीमा अगर हो जाता है तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, जो आज किसी के मोहताज रहते लोग चंदा मांगने के लिए जाते,
अल्लाह का एहसान है, कांग्रेस की सरकार आएंगी तो सबसे पहले ये 100 यूनिट बिजली के लिए, ये नौजवानों के लिए हेल्थ बीमा हो जाएगा और ख़वातीन को 5 लाख रुपए तक कर्ज़ों की सहूलत, हर महीना बेरोज़गारों को 4,000 रुपया भत्ता दिलवाने का काम हमारी सरकार में होगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना खुद का मंसूर बनाया है, मालेगांव शहर मस्जिद और मदारिस के लिए रजिस्टर करवाना, औरंगाबाद जाना ना पड़े, इसके लिए मालेगांव शहर में ही हेड ऑफिस का इनेकाद करूँगा। शहर में बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए MIDC को अच्छे पैमाने पर शुरू करवाऊँगा। छोटी बड़ी कंपनियों को शहर में लॉन्च करने में कोशिश करूँगा। शहर से बढ़ती हुई गुंडागर्दी को ख़त्म करूँगा। नशा करने और उसकी खरीद व फरोख्त करने पर ज़ाती तौर पर मेहनत करके इस पर रोक लगाऊंगा। नशा मुक्ति केंद्र हॉस्पिटल सरकारी तर्ज पर तामीर करवाऊंगा, जिससे नशा करने वालों से परेशान घर वालों को राहत मिलेगी। शहर को नशा मुक्त करवाऊंगा। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलें डिजिटल तर्ज पर शुरू करवाऊंगा। बच्चों को स्कॉलरशिप बआसानी मिले, इसकी रहनुमाई करूंगा। बच्चों के लिए खेल कूद स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, जिससे बढ़ती हुई हादसाती मौत पर कंट्रोल होगा। हर सरकारी स्कूल के दुरुस्ती व नई इमारत की तामीर करवाने की जद्दोजहद करूंगा। हर वार्ड में ख़वातीन के लिए जिम खाना, नौजवानों के लिए लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाऊंगा। नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड, स्टडी सेंटर, मजदूर तबके के लिए मजदूर भवन की इमारत तामीर करवाऊंगा। हर मजदूर को सरकारी स्कीम का फ़ायदा दिलवाऊंगा और लेबर ऑफिस का भी क़याम अमल में लाऊंगा। बुनकर हजरात के लिए तैयार शुदा कपड़ों की खरीद व फरोख्त पर सरकार की जानिब से सब्सिडी दिलवाऊंगा, जिससे बुनकर हजरात को कारोबार में बआसानी पैदा होगी। फॉल्टी बिल की तकलीफ से राहत दिलाऊंगा। बिजली कंपनी की दादागिरी को ख़त्म करूंगा। सरकार से बिजली कंपनी ने जो मुआहदा किया था, मतलब नए खंभे लगाना, पूरे शहर में कोटिंग केबल डालना और पर से खंभे हटाना और वार्ड में ज़रूरत के मुताबिक बड़ी बड़ी डीपी लगवाना। प्राइवेट बिजली कंपनी MPSL को शहर से भगाने का काम करूंगा। वापस से सरकारी तर्ज पर बिजली कंपनी कायम करवाऊंगा। मेडिकल कॉलेज, BDS, सरकारी कॉलेज, हॉस्पिटल में MRI मशीन, हर वो लगने वाली तमाम मशीनें मुहैया करवाऊंगा। हर बड़े डॉक्टर्स और सर्जन का नज़्म सरकारी अस्पताल में करवाऊंगा। गंदगी, गर्द और गुबार से शहर को पाक करूंगा। शजरकारी की मुहिम चलाकर शहर को एक खूबसूरत मॉडल बनाऊंगा। ख़वातीन के लिए हर सरकारी स्कीम के फ़ायदा दिलवाने में रहनुमाई करूंगा। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर जिन लोगों को हादसाती मौत हो जाती है, इसके लिए मनमाड़ चौक पुली से लेकर 40 गाँव फाटे तक 6 वे तामीर करवाना। फ्लाईओवर व ज़मीनी रास्तों की तामीर, पैदल ब्रिज, फुटपाथ मुकम्मल, हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगवाना। सबसे ज़्यादा जोर हमारा मालेगांव शहर ज़िला कैसे बने, इसके लिए भरपूर जद्दोजहद करूँगा। मैं एजाज़ बेग ये सारे काम आपकी दुआओं से हर हाल में करूँगा। एजाज़ बेग, अजीज़ बेग, आपका अपना खादिम, मालेगांव शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी।